अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों के बीच रूस ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी भारत से मदद मांगी है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस ने ऐसे 500 उत्पादों की लिस्ट भेजी है जो उसे भारत से खरीदने हैं। इन उत्पादों में कार, ट्रेन और एयरक्राफ्ट के कलपुर्जे भी शामिल हैं। हालांकि अभी भारत ने स्पष्ट नहीं किया है कि वो कितने प्रोडक्ट रूस को भेजेगा, लेकिन भारत के पास व्यापार घाटा कम करने का ये सुनहरा मौका है। व्यापार घाटे को ऐसे समझिए, मान लीजिए भारत ने रूस को 100 करोड़ का सामान भेजा, यानी भारत ने 100 करोड़ का सामान का निर्यात किया। लेकिन रूस भारत को अगर 250 करोड़ का सामान भेजता है यानी निर्यात करता है, तो भारत इस व्यापार में घाटा उठा रहा है, क्योंकि भारत रूस को 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर रहा है। इसमें भुगतान संतुलन रूस के पक्ष में है, इसलिए व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत को अपना निर्यात बढ़ाना होगा। इसलिए अब जब रूस भारत से सामान का आयात करेगा तो भारत का व्यापार घाटा कम होगा। गौरतलब है कि यूक्रेन से जंग छेड़ने के बाद रूस के साथ पश्चिमी देशों ने संबंध तोड़ दिए और तो और रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए। रूस की इकोनॉमी पेट्रोलियम और रक्षा हथियारों की डील पर डिपेंड करती है। जंग की वजह से हथियारों का एक्सपोर्ट बंद हो गया, जबकि पेट्रोलियम और गैस बेचने के लिए उसे भारत की मदद मांगनी पड़ी। बता दें कि इस वक्त भारत और चीन रूस से सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीदते हैं। भारत रूस से खरीदा हुआ क्रूड ऑयल रिफाइन कर इस्तेमाल करता है। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर रूस से कोयला और फर्टिलाइजर खरीदा है। भारत ने रूस से इस साल 29 अरब डॉलर का आयात किया, जो पिछले साल की तुलना में 6 गुना ज्यादा है, जिसके चलते भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है। हालांकि भारत रूस को दवाएं, मशीनों के कलपुर्जे, कार और एयरक्राफ्ट के पार्ट्स निर्यात करता है। इनके अलावा भी कई दूसरे उत्पाद हैं जो रूस भेजे जाते हैं। अब ऐसे हालात में जब रूस को इतना सामानों की सख्त जरूरत है, भारत के पास मौका है कि वो व्यापार घाटा कम कर ले। और सूत्रों के मुताबिक रूस ने भारत को 11 पन्नों की लिस्ट भेजी है, जिसमें मांगे गए सामान का ब्यौरा है। हालांकि भारत की तरफ से इन उत्पादों की आपूर्ति को लेकर किसी भी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। खबर है कि रूस ने ये डिमांड भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के मॉस्को दौरे से पहले की थी। जयशंकर 7 नवंबर को रूस दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित करने की बात कही थी। जयशंकर ने जोर दिया था कि भारत को रूस के साथ निर्यात बढ़ाने की सख्त जरूरत है, ताकि व्यापार घाटा संतुलित किया जा सके। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत ही क्यों? तो आपको बता दें कि रूस और भारत के संबंध दशकों पुराने हैं। अमेरिका एक बार भले ही भारत को धोखा दे दे, लेकिन रूस हमेशा से ही भारत के साथ खड़ा है। भारत भी रूस के साथ अपनी दोस्ती निभाता आया है। अभी यूक्रेन से जंग के बीच जब भारत पर दबाव बना था तो रूस को लेकर अपना रुख स्पष्ट करे तो भारत ने तटस्थ रहना उचित समझा। भारत ने किसी भी वैश्विक मंच से रूस की निंदा नहीं की। बहरहाल आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।